ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है डीएमएलटी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जीएनएमए, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर बीएससी में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ये मैसेज है ये, लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ। ये मैसेज है ये, लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ। वंचित की वजह से जीते थे, वंचित के साथ की वजह से। जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितने पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। वही मुस्लिम बहुल एरिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, फिर भी मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमारे, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह है। और मीर जाफर, मीर सादक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादक जो है, ये हर पार्टी के जरखरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? हाँ, ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं, और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर, आज मनोज जरांगे सर औरंगाबाद में है और आप भी हैं, क्या आप उनकी मुलाकात के लिए जाने वाले हैं? अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते यार? नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम। हमारा यही प्रोग्राम है। अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए आपकी सहूलत के लिए, ताकि हमारी न्यूज भी आ जाए। उनका बड़ा मालूम हुआ मेरे को आने पर मालूम हुआ। महाराष्ट्र में एक योजना ये लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन बोल के एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है। हाँ। उसमें एक मनसे के नेता ने ऐसा कहा है कि इसका लाभ जो है तो मुस्लिम को ना दी जाए, क्योंकि उनको 2 बेटे रहते हैं, उनको बच्चे ज्यादा रहते हैं, उनको 4 दिया। अच्छा, तो जिसकी मिस्ट्रेस है उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके माने जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते हैं, उनको मिलना नहीं मिलना। हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं, जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरे आउट हो जाएंगे। फिर तो पानी पूरा पीते 6 बजते की। ये हर चीज मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते, क्या वही बोलना बच्चे ज्यादा पैदा करते, वो पागल है बोलने वाला। उन्हें अगर पढ़ लिखता, थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना, तो उसकी आंख खुल जाती कि TFR रेट गिरा है। तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से। जैसा नरेंद्र मोदी अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज्यादा पैदा करते, और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्हें बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे प्यारे, तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो ना।
तो ये इनका नफरत है। अगर वो एम्पिरिकल एविडेंस पढ़ते तो खैर आपके जरिए से उनको ज्ञान मिल गया आज को। अब इसी से ममता बनर्जी कल शरद पवार से मिले और उन्होंने कहा कि भाई सरकार बहुमत में नहीं है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार अभी वर्तमान सरकार। हाँ, अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी मतलब आप एक एमपी है, आपकी कुछ क्या स्थिति है, मतलब आप किसके फेवर में रहेंगे? अरे हम ही तो लड़ रहे हैं मोदी से, घुसपैठी हमारे को बोल दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।